सत्संग। सजग, उपस्थित, सजग। पहले भी इस पर कहा सजग माने तुम वस्तुतः जो हो बस वहीं पहुंच जाओ। ये शरीर हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या संदेह? हमारा और हम, इस भेद की यात्रा है सजग। सजग। कोई चीज हमारी है, हम नहीं। कितनी भी प्रिय है, हमारी है, हम नहीं। कितनी भी कीमती है, हमारी है, हम नहीं। हमारी से हम की यात्रा सजग। पूरा शरीर हमारा, सिर, भ्रिकुटी, कान, गला, भुजा, छाती, टांगे, पेट, पीठ, सब हमारा। हम कहां? हम केवल एक ही स्थान पर उपलब्ध दिखते हैं, आभास होता है। आंखों के पीछे, आंखों के पीछे हमारे होने का आभास, पुष्टि, एंडोर्समेंट मिलती है हमारे होने की। इसलिए हम सभी कुछ जो हमारा है उससे एक सशक्त कदम उठाते हैं हम के लिए। हम माने सजग। सजग। और आश्चर्य का विषय यह है, हमसे, हमारे से हम की यात्रा में जैसे ही हम पर पहुंचो, सब समाप्त। विचार शांत, कल्पना शांत, इच्छा शांत, चिंता शांत, ईर्ष्या शांत, वासना शांत, क्रोध शांत, हस्तक्षेप, मूल्यांकन शांत। हम पर पहुंचते ही हमारा जो कुछ भी है, विचार हमारा, हम नहीं। कल्पना हमारी, हम नहीं। चिंता हमारी, हम नहीं। जो कुछ हमारा सब छूट जाता है, बचता है हम। सजगता। इसलिए कहा जाता है सजग, उपस्थित, जागृत, सत, चिद, आनंद। ये वो यात्रा है जो हम अपने भीतर बहुत सहजता से कर पाते हैं। भले ही हम भेद ना भी समझें कि हम जो कुछ हमारा उससे छूटकर हम पर आ गए, भले ही हम ना समझें, पर जैसे ही आते हैं उस हम में स्थित, हम में
एक भाव, हम का बोध बड़ा सुखमयी, आनंदयी, आनंददायक होता है। उस हम में स्थित होने का अनुभव बाहर आने नहीं देता। मन इतना छूट जाता है कि मन रहता ही नहीं। हम कहते हैं बाहर आने का मन नहीं था। सच तो यह है, मन ही नहीं था। मन तो भटकता है, मन ही छूट गया जो हमारा है, हम नहीं। तो बाहर कौन आएगा? कौन आना चाहेगा? कोई नहीं। इसीलिए ध्यान की अवस्थाओं में बाहर आने का मन नहीं होता, क्योंकि उस हम का सुख, उस हम का बोध, उस हम की अनुभूति पूर्ण है, परिपूर्ण है। जीवात्मा परिपूर्ण है ईश्वर के प्रकाश से। पूर्णता से अधूरेपन में कोई क्यों आएगा? जो पूर्ण परिपूर्ण है वही नहीं रहना चाहेगा। बाहर क्यों नहीं आएगा? इसलिए बाहर आने में कहते हैं मन नहीं करता। सत्यता यह है, उस समय मन छूटा होता है। वो तो आंखें खोल के बाहर आते हैं तो मन आ जाता है। इसलिए सजग अर्थात जो कुछ हमारा, उससे हम की यात्रा है, और उसमें स्थित होना। जैसे जैसे स्थित होते जाते हैं, आरंभ में ध्यान में आनंद और सुख बहुत मिलता है, बहुत, इतना कि आप बटोर नहीं सकते। पर क्या केवल यही मिलता है? नहीं। ये तो एक आरंभिक चरण है आनंद और सुख का। उसके बाद वास्तविक कार्य शुरू होता है बोध का, अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास, समझ का विस्तार, वो शुरू होता है। बुद्धि तो छूट गई, बुद्धि छूट गई, पर बुद्धि जहां से अपना अस्तित्व प्राप्त करती है वो आधार आ गया। बोध, और बोध अनेकों विषयों का, अनेकों बातों का, बहुत सी जो आपसे जुड़ी हुई, बहुत सी जो आपसे नहीं जुड़ी हुई। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता है। जिन विषयों का मुझसे लेना देना नहीं, उनके मुझे बोध क्यों हो रहे हैं? और होते हैं। क्यों होते हैं? मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं, केवल अनुमान, निश्चित नहीं हूं। संभवतः पिछले अतीत के अनुभवों के कारण उन विषयों के बोध भी हमें ध्यान के गहराने पर होते हैं, जिन विषयों का संबंध वर्तमान जीवन का नहीं है, अतीत के जन्मों का रहा है। उनके बोध होते हैं। लगता अटपटा है, ये तो सच है, बड़ा अटपटा लगता है। मेरा क्या लेना देना इस सब्जेक्ट से? इसके विषय में मुझे भीतर जानकारियां क्यों मिल रही हैं? क्यों?
ये क्या अजीब सा पागलपन है। पर धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग होती है। उस अवस्था को आने में समय लगेगा जिसमें जो आप चाहो केवल उसी का बोध प्राप्त हो, दूसरा नहीं। नहीं, वो अवस्था आने में समय लगता है। पर ध्यान वस्तुतः आनंद, शांति और सुख से अधिक बोध का क्षेत्र है। आनंद, सुख, शांति प्राथमिक है, मूल नहीं है। ध्यान आरंभ भले ही कोई आनंद शांति के लिए करे, ठीक है, वो एक कारण था, उसने आरंभ किया, बाहर से दुखी था, व्यथित था, विचलित था, पीड़ित था, आहत था, आ गया। पर ध्यान की गहराई बोध है। यू स्टार्ट नोइंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट, कुड बी एनीथिंग। वो क्षेत्र थोड़ा विचित्र है, हालांकि विचित्रता कहीं नहीं है, पर लगता विचित्र है। इसलिए सजग का तात्पर्य हमेशा साधक समझना, जो कुछ हमारा, वहां से हम की यात्रा ही सजगता है। जो कुछ हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारा है, शरीर हमारा है, हम नहीं, हमने न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, हम नहीं है। हमारे से हम की यात्रा, ये सजग है। इसीलिए इसमें स्थित होने के लिए कहते हैं उपस्थित, जागृत। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।